भारतीय सेना के सैनिक भले ना हो, लेकिन सरदार अपने आप में सैनिक ही होता है। इसलिए इसमें और एक सरदार बराबर 1 लाख होता है, बराबर ना। इसलिए हमें आप पर गर्व है। भारत माता की। और जहां तक सेना की बात है तो सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सभी लोगों में से ही निकाल के सिख पैदा किए। दैट इज द मार्शल। उन्होंने जब पैदा किया, यह समय था जब मुगलों ने कहा कि कोई भी सनातनी घोड़े पे नहीं बैठेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं घोड़े पे बैठूंगा। आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पे बैठना शुरू किए। उन्होंने कहा कोई भी कलगी नहीं लगाएगा, क्योंकि मुगल कलगी लगाया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं कलगी लगाऊंगा, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कलगी लगाई। उन्होंने कहा कि कोई भी सनातनी गद्दियों पे नहीं बैठेगा। तो मैं बताते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि बाबा बघेल सिंह ने जब दिल्ली फतेह की, जो 30,000 आज कहा जाता है 30,000 सिख फौज वहां पे थी, जब उन्हें पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करने का आदेश इसी तख्त से हुआ था, उन्होंने उस तख्त को, जिसको तख्ते ताऊत मुगल कहा करते थे, उन्होंने उखड़वा के घोड़े के पीछे बैठा के अमृतसर के गुरुद्वारे में, हरिमंदिर साहब में, गोल्डन टेम्पल में आज भी उसको रखा गया है। और पूरे सनातनी अपने पैरों के ऊपर लांघते हुए गुरु महाराज का दर्शन करने जाते हैं। तो जैसा कि सुरेश भैया ने कहा है, सिख ऑलवेज ये मार्शल कौम है, सनातन के लिए हमारा हुआ है, आप ही के बीच के हैं, और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए मैं एक लाइन का समय और लेना दूंगा कि हम राजनीति में पड़ गए। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये जो नारा 1972 के बाद निकला, ये सनातन से सिखों को अलग करने का ये बहुत बड़ा प्रयास था, जिसे पूरे भारत के सनातनी समझ नहीं पाए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई क्यों नहीं बोला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई क्यों नहीं बोला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे ये मार्शल कौम है, अगर इनको अलग नहीं करेंगे ये लीड करेंगे और बाहरी शक्तियां जो भी नुकसान आज तक कर पाई वो नुकसान नहीं कर पाएंगी। मैं सभी सनातनी बंधुओं से कहना चाहूंगा कि इस और थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए कि क्यों सिखों को ये नारा आया और हमारे बीच के लोगों ने इस नारे को क्यों स्वीकार किया, क्यों हम स्वीकार करेंगे। हम सनातन हैं, सनातन थे और सनातन रहेंगे। और इसी साथ के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सगले जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सगल भांड बाजे। ये उनका कहा हुआ है। और देह सिवावर मोह है, शुभ कर्म न ते कबहू न डरो और स्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ये शुभ कर्म क्या थे? ये शुभ कर्म थे अपने देश की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। आपने जैसे कहा कि हिंदू सिख ईसाई, सुदर्शन ने सिख को अलग कहते ही नहीं, हिंदू का मतलब ही सिख है, यह अलग नहीं है। और इसलिए ये नारे से ही हमको तोड़ा है। अभी तो आप लोग केवल इतना ही जानते होंगे क्योंकि अभी चलन में लाया है हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी कहते हैं ना। अब इसमें जोड़ा गया है जैन कम्युनिटी, जो संख्या में कम है लेकिन टैक्स में सबसे ज्यादा है। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में उनको माइनॉरिटी का अलग से दर्जा देके जानबूझ के भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, अब जैन पर ही नहीं रुके हैं तो क्या कर रहे हैं, लिंगायत को अलग कर रहे हैं। और इधर हमारे सरना झारखंड वगैरह इधर में जो हमारे वनवासी आदिवासी भाई है, उनमें सरना कोड लाया है नया। अब वो कोड से फिर क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और सरना, लिंगायत सरना, हिंदू को तोड़ने का ये षड्यंत्र है। और इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मैंने कहा ना कि सेना में प्रत्यक्ष हो ना हो, लेकिन सैनिक वाली बात आपने की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।